बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 आज हमने पेज नंबर 78 प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस, जिस तरह प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रैक्शंस होती हैं इसी तरह प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन यहाँ पे हैं, जिनको हमने रीड करना है। और इसमें पेज नंबर 77 पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन, the method of our operation with rational expression is similar to the operation with rational number. Let p of x, q of x, r of x and s of x be any polynomials such that all values of variable that make a rational expression undefined are excluded। यानी यहाँ पर जो भी पॉलिनोमियल्स हैं और जो अनडिफाइंड हो रही हैं उनको हमने एक्सक्लूड कर दिया है, क्योंकि फ्रैक्शन में पहले बता चुका हूँ डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता। लिहाजा उसने हमें एक बार बता दिया कि डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो के बराबर कंसिडर नहीं हो सकती, क्योंकि फ्रैक्शन में है। और फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए तो उस वक्त जवाब अनडिफाइंड हो जाता है, फिर कोई भी कैलकुलेशन नहीं हो सकती होती। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी है पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स ओवर एस ऑफ एक्स। इफ़ एंड ओनली इफ दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन उस वक्त दो रैशनल एक्सप्रेशंस उस वक्त इक्वल होती हैं जब पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू हूँ क्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई आर ऑफ एक्स। मतलब हम अगर दो रैशनल एक्सप्रेशन दी हुई हैं, हम उन दोनों को इक्वल देखना चाहते हैं कि दोनों जो फ्रैक्शंस हैं इक्वल हैं या नहीं, तो हम उनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इस तरह से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उनकी इक्वल आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई आर ऑफ एक्स, अगर ये इक्वल आ जाती हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये एक्सप्रेशंस जो हैं वो इक्वल हैं। अगर ऐसा करने पर इक्वल नंबर नहीं आता जवाब में तो फिर ये इक्वल नहीं है। नंबर 2 प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, दोनों में एक कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में है, तो कांस्टेंट न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में कैंसिल हो सकता है, तो के के साथ कैंसिल हो जाएगा और जवाब में पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स रह जाएगा। यानी जब भी दो पॉलिनोमियल डिवीजन फॉर्म में लिखी होती हैं तो ये एक्सप्रेशन बनती है। और एक्सप्रेशन में हमने देखना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने देखना है कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर कोई कॉमन नंबर मिल सकता है तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम कॉमन नंबर को कैंसिल कर सकते हैं, तो रिमेनिंग जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगी वो फर्स्ट वन के इक्वल ही आएगी। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमने दो एक्सप्रेशंस को प्लस करना है तो हमें सिंपल एलसीएम का मेथड यूज़ करना पड़ेगा। और एलसीएम प्लस और माइनस करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने एलसीएम ही यूज़ करना है। और एलसीएम लेने के बाद जिस तरह हम नंबर्स में फ्रैक्शंस को प्लस करते हैं एलसीएम की मदद से, इसी तरह यहाँ पे एक्सप्रेशंस को भी प्लस करना है एलसीएम की मदद से, या एक्सप्रेशंस को माइनस करना है एलसीएम की मदद से। नंबर 5 पे है कि अगर दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशंस में हैं तो न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर होंगे और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स होंगे, जैसा कि यहाँ पे बयान किया जा चुका है, इस प्रॉपर्टी में लिखा जा चुका है। नेक्स्ट है नंबर 6 पे, अगर दो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान डिवाइड है तो डिवाइड को पहले हम बेटा मल्टीप्लाई में तब्दील करते हैं और डिवाइड की राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन होती है
डिवाइड की राइट साइड पे जो फ्रैक्शन होती है उसको हम रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखते हैं, यानी उसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाता है और मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन के राइट साइड वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना है। उसके बाद जिस तरह सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है कि न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। इसके बाद नेक्स्ट है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स बेटा जब हमारे पास किसी भी नंबर या फ्रैक्शन का साइन चेंज हो जाए मगर फ्रैक्शन सेम रहे तो दोनों फर्स्ट वन एक्सप्रेशन और बाद वाली यानी जिसमें साइन चेंज हुआ वो दोनों एक दूसरे की एडिटिव इन्वर्स एक्सप्रेशंस या फ्रैक्शन कहलाती हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उन एक्सप्रेशन या फ्रैक्शंस को कहा जाता है जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, यानी जैसे पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा क्यू ऑफ एक्स ओवर पी ऑफ एक्स। अब रैशनल एक्सप्रेशन टू इट्स लोएस्ट फॉर्म, जब कहा जाए कि रैशनल एक्सप्रेशन को उसकी लोएस्ट फॉर्म में लिखें तो इसका मतलब है कि आपने इस एक्सप्रेशन में न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में फर्स्ट वन कोई नंबर अगर कॉमन मिलता है तो उसको कैंसिल करना है और इसी तरह आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज करें। अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ फैक्टर एक जैसे हैं तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग जो आंसर बचेगा वो कहलाएगा रैशनल एक्सप्रेशन टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। अब ये पेज नंबर हमारे पास 78 था। अब हम अपनी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन 4.1 के करते हैं जो कि इन डेफिनेशन की बेस पे ही होंगे। जैसे एक्सरसाइज 4.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ अ रैशनल और नॉट। बताना है कि जो एक्सप्रेशंस दी हुई हैं वो रैशनल हैं या नहीं है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट में 3x स्क्वायर रूट ओवर 3x स्क्वायर रूट प्लस 5 ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। उसमें रीज़न क्या है? उसमें रीज़न है कि x की जो पावर है वो एक तो फ्रैक्शन आ चुकी है, यानी x पावर 1/2 बनती जब हम स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं। दूसरे नंबर पर x डिनोमिनेटर में आ चुका है और डिनोमिनेटर में अगर x हो तो ये एक्सप्रेशन तो बन जाती है, मगर रैशनल एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी है कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल्स हों। मगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में पॉलिनोमियल नहीं बन रही क्योंकि पावर जो है वो 1/2 आ चुकी है x की, जिस वजह से इस एक्सप्रेशन को रैशनल एक्सप्रेशन नहीं कहा जाएगा। इट इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। जब हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो इसमें तमाम x की पावर्स पॉजिटिव भी हैं और उसके साथ साथ तमाम x की पावर जो है वो इंटीजर फॉर्म में है, वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है पावर्स, जिस वजह से ये रैशनल एक्सप्रेशन कहलाती है क्योंकि इस एक्सप्रेशन के न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल्स मौजूद हैं। नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट में भी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में दोनों में पॉलिनोमियल्स मौजूद हैं। इसमें यह भी रैशनल एक्सप्रेशन है। नंबर 4 में इट इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन क्योंकि इसमें भी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल्स मौजूद नहीं हैं और x की पावर जो है वो इंटीजर फॉर्म में नहीं है। जब x की पावर इंटीजर फॉर्म में नहीं होती तो वो पॉलिनोमियल नहीं होती, और जब दो पॉलिनोमियल डिवीजन फॉर्म में नहीं आती तो वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं बनती। तो आपने बेटा ये डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन वो, और उसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 ये आपने अपनी नीट कॉपी पर कंप्लीट नोट करना है। थैंक यू।
अल्लाह हाफिज़।